आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 10 के कृतिका के पाठ 1 को, जिसका नाम है माता का अचल। इसे लिखा है शिव पूजन सिंह सहाय ने। इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि इस पाठ का जो बच्चा है उसका स्नेह, उसका समय अधिकतर अपने पिता के साथ ही व्यतीत होता है। वह अपने पिता के साथ ही उठता है, नहाता है, पूजा पर बैठता है, अधिकतर कार्य वह अपने पिता के साथ ही करता है। उसका अपनी माता से केवल दूध पीने और खाना खाने तक का ही नाता है। लेकिन जब वह बच्चा सांप को देखकर डर जाता है, तब वह डरकर अपने पिता के पास नहीं जाता, बल्कि अपनी माता के पास जाता है और उनकी गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक शिव पूजन सिंह सहाय हमें यह बताना चाहते हैं कि बच्चा अपने पिता से चाहे जितना ही स्नेह करे, लेकिन डर की अवस्था में या जब वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तब वह अपनी माता के पास ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसे माता की गोद ही सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब है जहाँ छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वहाँ शोर शराबा होता है, मस्ती होती है, और जहाँ बड़े बुजुर्गों का साथ होता है वहाँ पर व्यापार व खर्चे की बातें होती हैं। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के यानी कि सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि उनके दुलारे थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। यानी कि वह रात को सोता भी अपने पिता के साथ ही था। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, यानी कि माथे पर शिव के समान भभूत लगाते थे और उसके लिए वो जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार यानी कि माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड यानी कि 3 रेखाएं खींच देते थे, जिस प्रकार शिव जी के शिवलिंग पर होती हैं। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी, मतलब उनके माथे पर भभूत बहुत सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं, यानी कि उनके बाल लंबे लंबे थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे और भभूत लगाने से वो शिव के समान दिखाई देते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए उनका नाम भोलानाथ पड़ गया। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, यानी कि तारकेश्वर नाथ जो है उन्हें उनके पिता प्यार से भोलानाथ कहते थे और तारकेश्वर नाथ अपने पिता को बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, यानी कि शर्मा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। यानी कि उसके पिता ने एक राम नाम की बही बना रखी थी, जिस पर वह 1000 बार राम का नाम लिखते थे। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी कि जब वो गंगा नदी में आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने ले जाते थे, तब भोलानाथ उनके कंधे पर बैठ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर
शिथिल यानी कि कमज़ोर पड़कर हमारे बल को बढ़ावा देते, जिनकी जानबूझकर वो हारते थे और अपने आप को कमज़ोर प्रदर्शित करते थे और हम उनको पछाड़ देते थे यानी कि हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब वह नीचे लेट जाते थे तब बालक भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस यानी कि खीर और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी कि हमारा पेट भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर यानी कि स्थान। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी कि माता। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, काठ मतलब लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर यानी कि जो छोटी खाट होती है, लाल ओहार डालकर कपड़ा बिछाकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते यानी कि देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, यानी कि जब वो बारात का खेल खेल लेते थे, कोई दूल्हा बनता था, डोली उठती थी, दुल्हन बनती थी, उसके बाद वह खेती करने का खेल भी खेलते थे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे यानी कि मिट्टी का जो बर्तन होता है का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे।
इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब रास्ता चलते लोग। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते।